नमस्कार दोस्तों, राइट विंग में आपका एक बार फिर स्वागत है। हमारे इस प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे यूपीए सरकार या यूं कहें कांग्रेस नेताओं के भ्रष्टाचार की। बताएंगे कि आखिर क्या वजह थी कि लगातार 2 टर्म यानी 10 साल तक केंद्र की सत्ता चलाने वाली कांग्रेस ने यूपीए सरकार आज अपने वजूद के संकट से जूझ रही है। गज़ल सम्राट स्वर्गीय जगजीत सिंह की गाई एक गज़ल है, आग का क्या है पल दो पल में लगती है, बुझते बुझते एक ज़माना लगता है। या फिर यूं कहें कि दाग का क्या है पल दो पल में लगता है, छूटते छूटते एक ज़माना लगता है। इस गज़ल को राजनीतिक अल्फाज में कुछ इस अंदाज में भी गा सकते हैं। वो एक वक्त था जब राजनीति में दाग अच्छे हैं के स्लोगन दिए जाते थे, विकास के नाम पर चुनाव नहीं जीते जा सकते के दावे किए जाते थे। वो ज़माना और था जब दामन पर दाग राजनीति में सफलता की गारंटी हुआ करते थे। अब तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 गारंटी दे रहे हैं। पहली गारंटी बीजेपी विरोधी 26 दलों वाले गठबंधन की तरफ से, दूसरी गारंटी अपनी सरकार की तरफ से। पहली गारंटी ये कि विपक्षी दल सत्ता में आने के लिए समाज को जातियों में बांट देंगे। दूसरी गारंटी ये कि सत्ता में आने के बाद वो जमकर भ्रष्टाचार करेंगे। जबकि मोदी सरकार की तरफ से गारंटी देते हैं कि भ्रष्टाचारी नहीं बचेंगे। आखिर वो कौन सी ऐसी वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत बीजेपी के तमाम नेता सीना ठोककर विपक्षी पार्टियों को भ्रष्टाचारी कहते हैं? इसकी वजह है कांग्रेस के दामन पर लगे दाग। यूपीए सरकार में क्या हुआ, इसकी बात बहुत हो चुकी है। आज बात कांग्रेस के उन नेताओं की करते हैं जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। तो शुरुआत करते हैं यूपीए नहीं, इंडिया गठबंधन की चेयरपर्सन सोनिया गांधी की। हालांकि इस बार उन्हें ये मौका मिलेगा या नहीं ये कहना मुश्किल है, लेकिन कांग्रेस के बिना किसी पद वाली भी सर्वोच्च नेता सोनिया गांधी, उनके बेटे राहुल गांधी, उनके दाहिने हाथ कमलनाथ, लगे हाथ उनके साथ मिस्टर बंटाधार यानी दिग्गी राजा मतलब दिग्विजय सिंह, यूपीए सरकार के गृह और न जाने कौन कौन से पोर्टफोलियो वाले मंत्री पी चिदम्बरम, सोनिया गांधी के बेहद करीबी रहे अहमद पटेल, डीके शिव कुमार, हरीश रावत, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जगदीश टाइटलर, ये वो नाम हैं जो किसी ज़माने में बहुत नामी हुआ करते थे। इतने कि इनका नाम और इनका काम दोनों बोलता था, आज भी बोलता है, लेकिन इनकी बोलती बंद है, एक हमारे प्यारे दिग्गी राजा को छोड़कर। तो आइए नज़र डालते हैं उन नेताओं पर लगे आरोपों पर। सबसे पहले बात सोनिया और राहुल गांधी की, जो नेशनल हेराल्ड केस में ज़मानत पर हैं। अब बात नेशनल हेराल्ड केस की चली है तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि आखिर ये सारा विवाद है क्या। वैसे तो कहानी 1938 से शुरू होती है, लेकिन हम शुरुआत करते हैं उस टर्निंग पॉइंट से जहां से राहुल और सोनिया गांधी के इस केस में बुरी तरह फंसने की शुरुआत हुई। तो बात दिन 26 जनवरी गणतंत्र दिवस और साल 2011 का है, जब बंद हो चुके नेशनल हेराल्ड की 90 करोड़ की देनदारी का जिम्मा कांग्रेस ने अपने सिर पर ले लिया था। बात उस वक्त की है जब भारत में अंग्रेजों का शासन था और कांग्रेस के पैसे से सन 1929 में कंपनी खड़ी की गई थी। नाम रखा गया था एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड। ये कंपनी नेशनल हेराल्ड, जनजीवन और कौमी आवाज़ नाम से 3 अखबार चलाती थी। 1 अप्रैल 2008 को ये कंपनी बंद हो गई, जिस पर 90 करोड़ रुपए का कर्ज था, जिसे कांग्रेस पार्टी ने तुरंत माफ़ कर दिया। कंपनी को कांग्रेस ने 90 करोड़ रुपए का लोन दे दिया और यंग इंडिया नाम की एक नई कंपनी बनाई गई, जिसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी को 38% की हिस्सेदारी दी गई। अब यही 76% की हिस्सेदारी राहुल और सोनिया गांधी के गले की हड्डी बन गई है। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने आरोप लगाया कि दिल्ली में बहादुर शाह जफर मार्ग पर स्थित हेराल्ड हाउस की 1600 करोड़ रुपए की बिल्डिंग पर कब्जा करने के लिए ये सारा खेल रचा गया था। अब बात यूपीए सरकार में कभी 2 नंबर की हैसियत रखने वाले पी चिदम्बरम की। पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम पर पूरे परिवार समेत 6 घोटालों के संगीन आरोप हैं। इसमें साल 2007 में आईएनएक्स मीडिया ग्रुप को 305 करोड़ रुपए की विदेशी फंडिंग में अनियमितताएं बरतते हुए मंजूरी देने का आरोप है।
आईएनएक्स की प्रमोटर इंद्राणी मुखर्जी और उनके पति पीटर मुखर्जी ने ईडी से पूछताछ के दौरान बताया कि फंड की मंजूरी के बदले पी चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम की मदद की गई थी। एयरसेल मैक्सिस के बीच साल 2006 में हुए 3500 करोड़ रुपए के सौदे में 2G स्पेक्ट्रम घोटाले में पी चिदम्बरम और उनके परिवार पर हवाला का केस दर्ज है। बता दें कि वित्त मंत्री को विदेशी निवेश के मामले में 600 करोड़ रुपए तक की मंजूरी देने का अधिकार है, जबकि उन्होंने बिना कैबिनेट की मंजूरी के 3500 करोड़ रुपए के निवेश की मंजूरी दे दी थी। शारदा चिटफंड घोटाले में चिदम्बरम की पत्नी पर 1 करोड़ 40 लाख रुपए घूस लेने का आरोप है। चिदम्बरम के बेटे बहू पर वर्ष 2015 में काला धन अधिनियम के उल्लंघन के आरोप लगे। वर्ष 2007 में चिदम्बरम के वित्त मंत्री रहते एयर इंडिया के लिए 111 विमान खरीदने के घोटाले की जांच अभी जारी है। उस वक्त के उड्डयन मंत्री प्रफुल्ल पटेल भी इस मामले में आरोपी हैं। यहाँ ये बता देना ज़रूरी है कि ये वही दौर था जब इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया का सरकार ने विलय कर दिया था, जिससे ज़बरदस्त घाटे में चल रही एक कंपनी और मुनाफे में चल रही दूसरी कंपनी के मर्जर ने एयर इंडिया की कमर तोड़ दी। कंपनी पर 60,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का कर्ज हो गया और मोदी सरकार के आने के बाद इसे टाटा के हाथों बेचना पड़ा। वहीं गुजरात में एनकाउंटर के दौरान मारी गई आतंकी इशरत जहां केस में गृह मंत्री रहते पी चिदम्बरम पर छेड़छाड़ के आरोप हैं। यहां यह भी जान लेना ज़रूरी है कि तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री पी चिदम्बरम ही वो आदमी हैं जिन्होंने सैफ्रॉन टेररिज्म शब्द को गढ़ा, यानी भगवा आतंकवाद चिदम्बरम ने ही इस देश को दिया, जिसे अमेरिका, यूरोप, गल्फ कंट्रीज़ और पड़ोसी दुश्मन देश पाकिस्तान और चीन ने खूब भुनाया। यूपीए सरकार के भ्रष्टाचार की कहानी की इस कड़ी में बस इतना ही। अगली कड़ी में पार्टी के दूसरे कतार के भ्रष्ट नेताओं की चर्चा करेंगे। हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। हमारी हर रिपोर्ट देखने के लिए बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया भी दे सकते हैं। धन्यवाद।